हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा एक पार्ट था जो आपने क्लास 9th में पढ़ा। सेकंड पार्ट में क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि आपने वहां पे क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास क्या एक प्लेन सरफेस होगा, एक प्लेन सरफेस होगा जहां पे लाइट आएगा, स्ट्राइक करेगा प्लेन सरफेस से, और जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में लाइट क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा, राइट। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड देन वहां पे आपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो हमारा क्लास 9th में था। यहां पे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। देन उसके बाद हम फर्दर आगे की टॉपिक्स पे हम मूव करेंगे, राइट। तो देखो जैसे क्या होता है कि हमने उसमें क्या पढ़ा कि लाइट जिस मीडियम में आ रही थी, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में लाइट वापस चली जा रही थी। वो हमारा रिफ्लेक्शन का एक फिनोमेना था। बट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब क्या होगा उसके साथ? लाइट हमारा रिफ्लेक्ट बैक होगा या लाइट दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो क्या चीजें होंगी हम वो चीज पहले देखेंगे एंड देन हम फिर समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम, तो हमारे पास एयर ही है। दूसरा हम कुछ भी मीडियम ले सकते हैं, हम पानी ले सकते हैं, हम ग्लास ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं। मीन्स हमें एक और मीडियम भी लेना है एंड देन हम देखेंगे कि लाइट जब स्ट्राइक करेगा तो फिर क्या होगा। दूसरे मीडियम के सरफेस में लाइट स्ट्राइक करेगा, देन लाइट क्या होगा? उस मीडियम में लाइट हमारा एंटर करेगा, नहीं एंटर करेगा, लाइट के साथ लाइट बेंड होगा, नहीं होगा। वो सारा प्रोसेस हम पहले प्रैक्टिकली देखेंगे एंड देन वी विल लर्न अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिटेल, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट और इसके हाथ में एक ग्लास स्लैब, और अभी हम देखेंगे इस ग्लास स्लैब पे जब हम लाइट अपना इंसिडेंट कराएंगे इसके सरफेस पे तो लाइट क्या होता है, एंड उसके बाद हम एक और डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे, राइट। तो अभी हम लाइट बंद कर दें ताकि थोड़ा और अंधेरा हो। देखो अब ये क्या हमारे पास एक हमारे हाथ में क्या है? लेजर लाइट है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइट हमारा जैसे इस लेजर लाइट में क्या कर रहा है, देखो यहां से हमारा क्या लाइट हमारा यहां से आ रहा है, लाइट हमारा इधर से आ रहा है, और जब लाइट ये सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है तो अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइट हमारा क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, राइट। एंड देन यहाँ पे लाइट हमारा क्या हो रहा है? वापस लाइट हमारा क्या हो रहा है? ये निकल रहा है। लाइट हमारा क्या हो रहा है? निकल रहा है ग्लास स्लैब से बाहर, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि लाइट इंसिडेंट करने के बाद में जब मीडियम इसका चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो लाइट हमारा बेंड हो रहा है। लाइट हमारा क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, राइट। अब हम एक और डेमोंस्ट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे एंड देन फिर चलेंगे अपने टॉपिक पे। अब हमारे हाथ में क्या है? एक बॉक्स है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ग्लास बॉक्स है। तो अब हमारा दूसरा मीडियम क्या है? पानी। एंड एक हमारा मीडियम क्या है? एयर, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, यहाँ भी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि लाइट हमारा यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे लाइट हमारा क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। लाइट हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे बेंड हो रहा है, राइट। सो स्टूडेंट, आपने देखा दो डेमोंस्ट्रेशन से कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है, राइट। लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। मींस कि लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है? एक मीडियम है एयर, एक मीडियम क्या है? एयर, और ये नीचे हमारा दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास। हमने मान लिया ये हमारा क्या है? ग्लास। और आपने क्या देखा कि जब लाइट हमारा एयर से ग्लास के अंदर जब जा रही है, ये जहां पे लाइट हमारा हिट करता है, अगर वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपका क्या है कि लाइट हमारा ऐसा बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट हमारा क्या हो जा रहा है? बेंड हो जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है कि लाइट इधर से आ रही है तो बिल्कुल सीधे ऐसे क्या होगी? निकल जाएगी, राइट। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या लाइट नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी? तो उसका भी हम आंसर यहाँ पे देखेंगे आगे, जैसे जैसे वीडियो में चलेंगे उसका आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक फेनोमेना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे
दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट क्या होता है, बेंड होता है। लाइट क्या होता है, बेंड होता है, राइट। अब आपने देखा होगा कि जब लाइट बेंड तो हो रहा था, बट कुछ लाइट हमारे रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे, है ना। तो हमें रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टिव लाइट है उससे हमें फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। क्लियर। तो लाइट हमारा क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे लाइट हमारा क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था। तो यही जो बेंडिंग का जो प्रोसेस है लाइट के, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो देखो यहां पे आप लिख सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ light when light travels from one medium to another, right? The bending of light when light travels from one medium to another, and this phenomena is called, this phenomena is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. Clear? अब देखो जो क्वेश्चन होता है कि लाइट भाई बेंड हो रही है, तो एक ही तरफ क्यों बेंड हो रही है, वो दूसरी तरफ क्यों नहीं बेंड हो रही है, तो वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हम पढ़ते हैं, दो केसेस हम पढ़ते हैं। अच्छा, केस वन क्या है कि जब लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, राइट। अब देखो रेयर मीडियम क्या होता है या फिर डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रेयर क्या है, डेंसर क्या है, तो रेयर ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो, पार्टिकल्स क्या हो, दूर दूर हो। जैसे हमने एयर का एग्जांपल लिया, तो एयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, राइट। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, बहुत पास पास हो। जैसे आप लिक्विड आप कोई वाटर ले लो, है ना, आपने ग्लास ले लिया, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो जिसमें पार्टिकल्स हमारे पास पास होंगे वो हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम। जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उसमें क्या होगा, हमारा रेयर मीडियम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेयर मीडियम की मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, दूर दूर, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, राइट, पास पास होते हैं। तो अब देखते हैं कि जब रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट क्या होगा। लेट्स सपोज कि ये हमारा सरफेस है किसी मीडियम का, इधर हमारा क्या है, एक मीडियम हमारा क्या है, एयर, जिसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। और दूसरा मीडियम ने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया। और ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, राइट। लाइट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया। अब ये जो लाइट हमारा स्ट्राइक कर रहा है इसी को कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे। क्लियर। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, लाइट हमारा क्या होगा कि लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो लाइट हमारा बिल्कुल ऐसे सीधे क्या होगा, निकल जाना चाहिए। लाइट हमारा क्या है, बिल्कुल सीधे से निकल जाना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि जहां पे स्ट्राइक कर रहा, हमने वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, कि हमने क्या, एक नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब आप देखेंगे कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाए तो लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल। और इस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इस रे को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। इस रे को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो
लाइट रेयरर टू डेंसर गया तो लाइट क्या हुआ, बेंड हुआ किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट किधर बेंड हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, राइट। और इस केस में आप देखेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। नाउ जो सेकंड केस हमारा होता है बच्चे, जो हमारा सेकंड केस होता है, सेकंड केस में यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड केस में यहां पे लिख रहा हूं, जो हमारा केस सेकंड होगा, अगर लाइट हमारा ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट अगर हमारा लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा, तो मान लो कि ये हमारा क्या है, सरफेस, इधर हमारा क्या है, ग्लास है, ये हमारा मीडियम क्या हो गया, ग्लास हो गया, जो हमारा क्या रहेगा, डेंसर मीडियम होगा। नीचे हमारा क्या हो गया, एयर मीडियम हो गया, जो क्या रहेगा, रेयरर मीडियम होगा, राइट। अब लाइट आएगा इधर से, ये हमारा लाइट आया, अगेन एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि लाइट हमारा बिल्कुल सीधे निकल जाएगा, राइट। लाइट क्या होगा, बिल्कुल सीधे निकल जाएगा। बट लाइट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, तो निकलना ऐसे चाहिए, लेकिन लाइट क्या होगा, बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट क्या होगा बच्चे, बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट हमारा ऐसे नॉर्मल से दूर जाता हुआ आपको दिखेगा, तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। यहां भी हमारा एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। और इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, क्लियर। तो यहां पे दो केसेस हैं, एक बार मैं वापस बता दे रहा हूं। पहला केस रेयरर टू डेंसर, तो इंसिडेंट जो हमारा रेज होगा वो बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो हमारा रेज होगा वो क्या होगा, बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब हम डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएंगे तो जो हमारा रे है वो बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहां पे क्या है हमारा सेकंड टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और वहां पे आपने क्या पढ़ा था, दो लॉ पढ़ा था। पहला आपने रिफ्लेक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। और आपने एक लॉ और पढ़ा था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइंग ऑन द सेम प्लेन, क्लियर। तो जो सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था वो लॉ तो हमारा क्या है, सेम है, लेकिन उसके बाद यहां पे हम एक और लॉ पढ़ेंगे। देखो पहला हमारा क्या लॉ होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lying on the same plane, lying on the same plane, right। सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चे, सेकेंड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, कभी कभी डायरेक्ट हमसे लॉ भी पूछ लेता है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसका सेकेंड लॉ क्या है, या फिर एक और नाम है उस नाम से भी पूछ सकता है, वो भी हम देखेंगे कि दूसरा इसका क्या नाम होता है। तो देखो यहां पे क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence and sine of angle of refraction are constant। क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि भाई रेशियो किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी साइन यहाँ पे क्या है कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे कि सिंपल सा ये कह रहा है भाई कि जो साइन आई अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से इंडिकेट करते हैं, देन साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से इंडिकेट करते हैं, और ये कह रहा है भाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम एक और नाम जानते हैं, क्या बच्चे, स्नेल्स लॉ के नाम से इसको जानते हैं, राइट। और ये जो हमारा कांस्टेंट होता है इसी को हम कहते हैं बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एन से या फिर म्यू से। क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे बोलेगा भाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए, या फिर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि स्नेल्स लॉ लिखिए। क्लियर। या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है भाई कि इनका रेशियो क्या होता है, और आपको 4 ऑप्शन आपको वहां पे मिल सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी जस्ट मैंने पहले क्या बताया भाई कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कोई मीडियम है, ये हमारा कोई मीडियम 1 है जो हमारा एक रेयर मीडियम है, और ये हमारा क्या है, मीडियम 2 जो क्या है, डेंसर मीडियम है। और लाइट इधर से आया, और अभी हमने क्या पढ़ा भाई कि जब लाइट हमारा रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। हालांकि लाइट ऐसे जाना चाहिए था, राइट। तो लाइट क्या होगा, बेंड होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने लिखा क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब क्या कि भाई ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 2 का है विद रिस्पेक्ट टू किसके, मीडियम 1 के, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो डिफाइन हम कैसे करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आ जाता है तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें बताता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट कितना बेंड होगी, लाइट के बेंड होने की कैपेसिटी कितनी है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। ये हमें क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट in traveling from one medium to another, right। लाइट की बेंड होने की कैपेसिटी क्या है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, वही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यही हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। अब देखो कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट हमारा ज्यादा बेंड होगा। क्लियर। तो अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट हमारा क्या होगा, ज्यादा बेंड होगा। अभी हम आगे के टॉपिक्स में और भी चीजें पढ़ेंगे भाई कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट फिलहाल अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट हमारा क्या होगा, ज्यादा बेंड करेगा।
अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बच्चे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किस में देखते हैं कि जब एक हम कंपेयर करते हैं किसमें, वैक्यूम या फिर एयर में, मींस एक मीडियम हमारा क्या हो, वैक्यूम या फिर एयर हो, ऑल्दो दोनों अलग अलग हैं बट यहां पे हम दोनों को एक मानेंगे। एंड दूसरा मीडियम हमारा क्या हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो जब हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम हमारा क्या रहेगा, एयर एंड वैक्यूम, एंड दूसरा मीडियम क्या रहेगा, ग्लास, वाटर, ग्लिसरीन, व्हाटएवर, क्लियर। उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं कि एक मीडियम क्या हो, एक मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब क्या, लाइक वाटर, ग्लास, डायमंड, एटसेट्रा, राइट। तो ऐसे केस में क्या कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। तो देखो कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसको हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, राइट, स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं। और अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ये कुछ होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज जरा यहाँ पे देखो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे भाई कि ये क्या होता है, रेशियो होता है, क्या होता है, रेशियो होता है। और रेशियो हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच में होता है, रेशियो हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच में होता है। तो एक और इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज आप ऐड कर लेना कि अगर इसके यूनिट की बात करें तो देयर इज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है कि रेशियो होता है, रेशियो हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच में होगा, तो इसका कोई हमारा यूनिट नहीं होगा, देयर इज नो यूनिट, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज कि हम यहाँ पे स्पीड हमने क्यों लिया, तो देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके स्पीड में भी चेंजेस होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक रेयर मीडियम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो उसमें स्पीड क्या होगा, बहुत तेज होगा। अगर वही मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। जैसे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप देखो, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, अगर रोड बिल्कुल खाली है तो आपकी जो गाड़ी चलाने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, राइट, तेज होती है। लेकिन अगर वहीं पे ट्रैफिक अगर आ जाए, रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इन द सेम वे लाइट भी हमारा वर्क करता है, क्लियर। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सो जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द सम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हैं और यहाँ पे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। जैसे वैक्यूम में कितना है 1.00, एयर कितना है 1.00। अभी मैंने बताया कि भाई ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे दोनों को सेम मान लिख लेंगे, राइट। देन वाटर का 4/3 और 1.33, आइस का कितना 1.31, स्पिरिट 1.36,
kerosene 1.41, then H2SO4 means sulfuric acid 1.43, rock salt 1.56, diamond 2.41 and ordinary glass 1.5। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साथ में दिए गए, तो इसका आप टेबल बना लेना। अब देखो यहाँ पे कैसे आपसे बोलेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको गिवन होगा, कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रीड कैसे करते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, राइट। जैसे मान लो कि हाउ टू रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ टू रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो कैसे हम रीड करेंगे इसको। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला भाई कि यहां पे लिखा हुआ है N21, या फिर यहां पे लिखा हुआ है N21 ऐसा लिखा हुआ है, या फिर आपको लिखा हुआ है म्यू के फॉर्म में 2 and 1 यहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यहां पे क्या पढ़ेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको भी सेम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो यहां पे देखो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखना है वो इधर आगे की तरफ है, जिसके रेस्पेक्ट में देखना है वो यहां पे पहले आ रहा है, राइट। यहां पे देख लो भाई कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो पहले है, जिसका देख रहे हैं वो कहां पे है, बाद में है, क्लियर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, राइट, मीडियम 1। मान लो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 1 2 और या फिर ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मतलब 1 दिस इज मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्लियर। तो इस तरीके से इसको हम रीड करते हैं, इस तरीके से इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। अब देखो कि अगर मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि भाई हमारे पास मान लेते हैं कि जो आइस है, हम आइस लेते हैं कि आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये दे रखा है। तो हमें आप ये बताइए कि भाई आइस में, मीडियम तो हमारा आइस है, तो आइस में लाइट की स्पीड कितनी होगी, आइस में लाइट की स्पीड कितनी होगी, राइट। तो देखो या फिर आप इसका ले लो, आप वाटर का ले लो, आइस का। तो देखो कह रहा है भाई कि जो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा है, 1.31 दे रखा है। तो पूछ भाई इसका लाइट की स्पीड कितनी होगी आइस में, है ना, लाइट की स्पीड कितनी होगी आइस में। तो ये v पूछे, मीडियम हमारा क्या है, v से हम इंडिकेट करते हैं। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v। v हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम हमारा क्या है, आइस है, क्लियर। तो ये हमें दे रखा है 1.31 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ एंड v हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो v हमारा इधर आ जाएगा, 1.31 हमारा इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.31।
जरा कैलकुलेट करना है, इसको कितना आ रहा है, तो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन आइस। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी दिया होगा और पूछेगा भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कैलकुलेट करो, या फिर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया होगा और आपसे कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना ना भूलें।